नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ की जहां उम्मीदें और हकीकत आमने सामने खड़ी हैं। मंच मिस्र का है, मेजबान इजिप्ट और मेहमान इजराइल और हमास दोनों आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के तहत शुरू हुई सीधी बातचीत में कहते हैं कि जंग की जमीन पर कभी शांति जल्दी नहीं उतरती, मगर इस बार हवा थोड़ी अलग है। मिस्र के शहर शर्म शेख इजरायली और हमास के प्रतिनिधि पहली बार एक छत के नीचे हैं ट्रंप के उस प्लान पर बात करने के लिए जिसे वो मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक समाधान बता रहा है। इस योजना में लिखा है कि सीज फायर, होस्टेज रिलीज, हमास डिसआर्मामेंट और गाजा में एक ट्रांजिशनल ऑथोरिटी जो किसी पक्ष की नहीं बल्कि इंसानियत की हो। सुनने में तो सब सही लगता है, पर इतिहास हमें बताता है कि कागज पर बनी शांति जमीन पर अक्सर टिकती नहीं है। 2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद शुरू हुई थी एक ऐसी जंग जिसने गाजा को मलबे और डर और खामोशी में बदल दिया। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए और इंसानियत एक बार फिर सरहदों के बीच खो गई। इजराइल कहता है कि हम आतंक मिटा रहे हैं, हमास कहता है कि हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और इन दोनों के बीच फंसा है वो आम इंसान जिसका घर उड़ चुका है, जिसका बच्चा मर चुका है। अब सवाल यह है कि बातचीत आखिर किस दिशा में जा रही है। पहला है सीज फायर, पहले चरण में गोलाबारी रोकने और सीमित इलाकों से इजरायली सेना की वापसी पर चर्चा। दूसरा है हॉस्टेज स्वैप, हमास कुछ बंधकों को छोड़ेगा और बदले में इजराइल कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। वेपन कंट्रोल, इजराइल चाहता है कि हमास पूरी तरह से निहत्था हो, मगर हमास कह रहा है कि गारंटी चाहिए कि इजराइल पीछे हटेगा। गाजा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप की योजना कहती है कि गाजा को अस्थायी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चलाएगी, यानी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक स्वतंत्र समूह। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, बिजली, पानी, दवा और राहत, ताकि गाजा धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट सके। सुनने में ये एक रोड मैप है, लेकिन इस नक्शे में रास्ता अब भी धुंधला है। सबसे बड़ी दिक्कत है भरोसे में कमी। इजराइल को भरोसा नहीं कि हमास वाकई हथियार छोड़ेगा, हमास को यकीन नहीं कि इजराइल पीछे हटेगा। नेतन्याहू के लिए राजनीतिक जुआ है और हमास के नेताओं के लिए अपनी अस्तित्व की लड़ाई। ट्रंप की योजना पर दोनों पक्ष हाँ लेकिन कह रहे हैं कि यानी हर हाँ के साथ लंबा लेकिन जुड़ा है। और इस बीच गाजा में बारी अभी भी जारी है, यानी बातों की मेज पर शांति, लेकिन जमीन पर अब भी युद्ध की आवाजें हैं। हम भारत में हैं हजारों किलोमीटर दूर, पर सवाल हमारा भी है, क्या कभी ये दुनिया इतनी समझदार होगी कि बच्चे शांति में बड़े हों? जब कोई पिता अपने बेटे को दफनाता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि बम किसने गिराया था। जब कोई बच्चा मलबे में रोता है तो वो ये नहीं पूछता कि कौन जीता, वो बस पूछता है कि क्या मैं कल जिंदा रहूंगा। आज मिस्र की ये बातचीत अगर सफल होती है तो शायद गाजा में पहली बार कोई बच्चा बिना डर के सो पाएगा। अगर नहीं होता तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, जहाँ नेताओं के नाम याद रहते हैं पर मासूमों की चीखें भुला दी जाती हैं। शांति सिर्फ सिग्नेचर से नहीं आती, वो आती है जब इंसान को दुश्मन की तरह नहीं देखता। अगली बार जब आप ये खबर सुने, याद रखिएगा ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, इंसानियत का इम्तिहान है। धन्यवाद।